राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष अभी चल रहा है और पितृपक्ष बहुत ही ज़्यादा खास और दुर्लभ माने जाते हैं। खास तौर से तो दोस्तों इन दिनों में साधनाओं के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है और इन्हीं दिनों में खास काम नहीं किया जाता है, लेकिन कोई भी शुभ काम है जो दोस्तों इन दिनों में नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग या साधनाएं की जाती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं। और पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको दोस्तों अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग एवं साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के करने से जो भी हमारे कुंडली में पितृ दोष होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, जो भी दोष होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और इन्हीं दिनों में पितरों का साथ मिल जाता है और कुल देवी कुल देवता का भी आशीर्वाद हमें मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं तो व्यक्ति के कहीं पाप कर्म जो भी समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और इन्हीं कामों को करने से व्यक्ति का जो पुराना जीवन है, कष्टों दुखों से भरा हुआ जीवन है, वह बिल्कुल सा समाप्त हो जाएगा और उसे नव जीवन की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी। क्योंकि कष्ट और दुखों का दौर इस प्रयोग को करते ही, इन दिनों का कोई भी काम करते ही वह खत्म होने लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में एक और शुभ दिन आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एकादशी की। दोस्तों, इस बार की जो एकादशी है वो 13 सितंबर रविवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल ये व्रत जो है वो 13 सितंबर रविवार के दिन को हो रहा है और मान्यताओं के मुताबिक पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर एकादशी का व्रत कथा का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। और दोस्तों, शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। जो जातक ये व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उनके पितरों का फल स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितृ भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है तो उससे के परिजन के द्वारा ये एकादशी व्रत करना चाहिए, जिससे उसके सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, एकादशी का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु जी के समक्ष ये व्रत रखते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का विशेष कृपा आशीर्वाद बना रहता है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर इन दिनों में हम कुछ भगवान विष्णु जी के समक्ष काम करते हैं या उपाय करते हैं तो हमारे जीवन की जो सारी परेशानियां थी वह खत्म होती हैं। शास्त्रों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की आराधना से जुड़े कार्य जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और उनके अनेक प्रकार के जो संकट होते हैं वह दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन हल्दी और आपको तुलसी के पत्ते का ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इससे क्या है दोस्तों, आपके जीवन में जो परेशानियां चली आ रहती हैं वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी खत्म कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस दिन एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको तुलसी और हल्दी का उपाय ये करना चाहिए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी का ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको सिर्फ तुलसी के पत्ते और हल्दी से करना है। दोस्तों, ये उपाय आप एकादशी के दिन सुबह या रात्रि के समय कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय करते समय आप स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखें। उपाय करने के लिए स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो इस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पीला रंग होता है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय होता है। इसके बाद आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें और 2 तुलसी के पत्ते लें। तुलसी के पत्तों को पानी से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें, पर ध्यान रखें दोस्तों कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप एकादशी एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। अगर आप 10वीं तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाए, भूल चुके हैं, तो एकादशी के दिन
दिन जो सभी तुलसी माता जी से सभी गिरकर जो पत्ते गिर चुके हैं उनको आप उठाकर धोकर स्वच्छ करके आप पूजा के लिए ले सकते हैं। अब दोस्तों आप एकादशी दिन अपने घर के मंदिर में आसन बिठाकर बैठ जाएं। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को पीले मिष्ठानों को भोग लगाएं। अब आप विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें और माता लक्ष्मी जी को हल्दी व कुमकुम से तिलक करना है। इसके बाद एक पात्र में जो आपने हल्दी रखी थी उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और जब जल भी मिला सकते हैं आप, गंगा जल न हो तो आप पानी भी मिला सकते हैं। अब आप तुलसी जी का पत्ता लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप ये अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करने के बाद हल्दी से तुलसी के जो पत्ते थे उस पर तिलक करें। हल्दी से तुलसी के पत्ते पर तिलक करें। आप इस पत्ते को भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। फिर आप दूसरा पत्ता लें और महालक्ष्मी जी के विशेष मंत्र ओम नमो महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप अपनी सच्ची श्रद्धा के अनुसार जितनी श्रद्धा हो उतनी आप जाप कर सकते हैं, और उस पत्ते पर भी हल्दी से तिलक करें। फिर आप इस पत्ते को माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। फिर दोस्तों आप हाथ जोड़कर इन दोनों पत्तों को अपने हाथों में लेकर, जो एक माता लक्ष्मी जी और एक भगवान विष्णु जी के चरणों में रखा था, उन दोनों को अपने हाथों में लेकर आपकी जो भी आर्थिक परेशानियां हैं, जो भी मनोकामना है, वो आपको उस पत्ते को बोल देनी है। फिर उस पत्ते को वापस भगवान के मंदिर में रखकर आपको पूजा आराधना कर लेनी है। फिर इन पत्तों को ले जाकर आपको जहाँ पर आप कीमती सामान रखते हो, यानी जहाँ पर अपने घर के जो भी कीमती सामान पैसे रखते हो, घर की तिजोरी में उन पत्तों को रख देना है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में आर्थिक जो व्यवस्था थी, आर्थिक समस्या थी, उसकी समस्या का निराकरण होगा और आपके घर में धन जो है, पैसा जो आता रहेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप इसी एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में किसी भी तरह का जो संकट है वह नहीं आता है। और मनोकामना पूर्ति के लिए आप एकादशी पर भगवान विष्णु के पीले रंग के फूलों से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पीले रंग के पुष्प जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इसी एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाना चाहिए। इससे क्या घर में शांति बनी रहती है और परिजनों के बीच जो भाईचारा है वो बना रहता है। और एकादशी पर पीले रंग के फल, कपड़े, अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में ये सभी चीज़ों को किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। और दोस्तों पीपल पर भी भगवान विष्णु जी का वास माना गया है। तो एकादशी के दिन पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इससे आपको एकादशी के दिन पीपल के जड़ों में जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में है जो आपको सुधार आने लगता है। तो दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के जो सारी जुड़ी परेशानियां थी वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी खत्म कर देते हैं और आपके अपने पितरों का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर बनता है। तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा, जिससे आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे और आपकी जो भी आर्थिक परेशानियां हैं, जो भी समस्या है वह खत्म हो और उनका आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे।